हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल का तुम्हें मैं ब्रीफ देने वाला हूं कि एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और ये एकदम बेसिक की वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगी अब धीरे धीरे हम एसक्यूएल को समझना भी शुरू करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा एसक्यूएल है क्या और क्यों यूज करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी। एस से स्ट्रक्चर्ड होता है, क्यू से क्वेरी होता है और एल से लैंग्वेज होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्या? क्वेरी को लिखना है स्ट्रक्चर्ड वे में। ऐसी इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल कहा जाता है। एसक्यूएल मेनली यूज आता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को दाएं बाएं इधर उधर खिसकाने के लिए, ये सब करने के लिए एसक्यूएल का यूज आता है। डेटा को स्टोर करने में भी एसक्यूएल का यूज आता है। MySQL, Oracle, Microsoft SQL, नॉर्मल SQL, ये सब SQL के एग्जांपल है। उसके अलावा MongoDB हो गया, Cassandra, ये सब जो है NoSQL यानी जो ऐसे प्रोग्राम है जिसमें SQL का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, अब SQL नॉन SQL में बहुत सारे फर्क होते हैं। जैसे इनमें जॉइंस का यूज होता है, इसमें जॉइंस का यूज नहीं होता है। अभी तुमको ये भी नहीं पता जॉइंस होता क्या है, तो मैं ये डाल रहा हूँ। ये जो एक साइड में एक वो आएगी एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, क्या फर्क है वो तुम पढ़ लो। इसको एक्सप्लेन हम आगे किसी वीडियो में करेंगे अच्छे से, जब तुम्हें सारा इन सब का मतलब समझ आ जाए। अब बात करते हैं यूज केस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की यूज क्या है, हम एसक्यूएल यूज करते ही क्यों है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है एसक्यूएल का, वो डेवलपर्स जो होते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जिससे डेटा को इंटीग्रेट किया जा सके, डेटा का एकीकरण किया जा सके, उसको एक साथ लाया जा सके, उसका यूज किया जा सके। तो इन सब स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए मेनली एसक्यूएल का यूज होता है। उसके अलावा एनालिटिकल क्वेरीज, मतलब आपके पास कुछ डेटा है, उसमें से आपको कुछ फाइंड करना है, आपको कुछ भी काफी तरह की जो जानकारी है वो प्राप्त करनी है उस डेटा से। आपको जानना है कि इस तारीख को किस बंदे ने कितना सामान लिया था, ये सब जानना है। तो उसके लिए भी हम एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, जो कि इजी पड़ता है हमको। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया वेबसाइट हो गई, बैंकिंग की वेबसाइट्स हो गई, इन सब में एक डाटा स्टोर होता है, और जहां पे भी डेटा स्टोर होता है वहां पे भी एसक्यूएल का यूज किया जा सकता है। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एसक्यूएल से ही वेबसाइट बनी है, क्योंकि एक वेबसाइट को बनाने में बहुत सारी चीजें यूज होती है। मतलब कि सिर्फ एसक्यूएल से ही ये सब ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। तो क्या क्या यूज होता है? CSS यूज होता है, HTML यूज होता है, RDBMS का यूज होता है, अलावा SQL कमांड्स का यूज होता है। तो मतलब कोई भी डेटाबेस रिलेटेड वेबसाइट को रन करने में है। इस तरह SQL का यूज वेबसाइट्स में भी होता है। क्यों यूज किया जाता है? SQL ही क्यों यूज करते हैं हम? SQL में ऐसा क्या है कि हम उसको यूज कर रहे हैं MongoDB के अलावा या Cassandra के अलावा? तो एसक्यूएल का यूज नंबर 1 यूज के एडवांटेज ये है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसके लिए अब हमें लंबे चौड़े कोड नहीं लिखने पड़ेंगे। एसक्यूएल के यूज से उसको इजीली निकाल सकते हैं। ये पोर्टेबल है, काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं इसका। लगभग हर तरह के प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। तो इसका यूज केस तो इसको जो सीख लेगा वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के इसको यूज कर सकता है ना। ये भी एक एडवांटेज है एसक्यूएल को सीखने का। थर्ड एडवांटेज ये है कि इस लैंग्वेज को सीखने से ना तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन निकालनी हो, विद इन सेकेंड्स तुम वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। अगर तुम्हें नॉलेज है कि इस वक्त कौन सा कमांड डालनी है, कौन सी क्वेरी लिखनी है हमको, और तुम्हारे को कौन सा सिंटैक्स यूज करना है, सिंटैक्स सही यूज करना जानते हो, तो तुम जो इस एक डेटाबेस जो इसके अंदर अवेलेबल है उसमें से जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे अगर तुम आंखों से ढूंढने जाओ तो बहुत टाइम लगाओगे, वो तुम विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। इसलिए भी एसक्यूएल का यूज किया जाता है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? एसक्यूएल से ना मल्टीपल व्यूज बना सकते हैं मल्टीपल लोगों के लिए, कि इसको ये देखना है इसके लिए ये बनाओ, इसको ये देखना है इसके लिए ये बनाओ, इसको ये देखना है इसके लिए ये बनाओ। ये जो चीजें मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये सारी मैं एक्सप्लेन बाद में धीरे धीरे जब आगे जाऊंगा, जैसे जैसे इसमें हम एसक्यूएल में आगे बढ़ेंगे तो आगे करके भी दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। तब तुम्हें और अच्छे समझ आएगा कि मल्टीपल व्यूज बनाने से मेरा मतलब क्या है ना। मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों यूज करना चाहिए एसक्यूएल। पहली बात तो हर जगह है एसक्यूएल, है ना। लगभग जहाँ पे भी जाओगे ना तुम एसक्यूएल पूछा जाएगा तुमसे कि एसक्यूएल तुम्हें आता है कि नहीं, और एसक्यूएल का यूज लगभग हर जगह होता है। क्योंकि इतनी सारी कंपनियां एसक्यूएल यूज करती है ना कि तुम सोचो यार भाई ये अगर तुमने एसक्यूएल छोड़ दिया, नहीं सीखा, तो तुम बाद में पछताओगे कि मैंने क्यों छोड़ा। हालांकि इसको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर अंदर तुम एकदम बड़ी, हर दिन अगर तुम आधे से 1 घंटा दे रहे हो
तो आराम से सीख लोगे। बट अगर तुमने इसको नेग्लेक्ट ही कर दिया कि यार ये तो और कभी सीख लेंगे, तो बाद में तुम्हें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि लगभग सारी कंपनियां एसक्यूएल MySQL को यूज करती है। आजकल कुछ कंपनियां MongoDB को भी यूज कर रही है। जितने भी बड़े बड़े नाम है, फॉर एग्जांपल उबर, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, ये तक अभी तक एसक्यूएल का यूज करती है। जबकि एसक्यूएल कितना पुराना है, इससे कितने सारे आज के टाइम में कितने सारे ऐसे डेटाबेसेस आ चुके हैं, ऐसी लैंग्वेजेस आ चुकी है, बट फिर भी एसक्यूएल का यूज किया जा रहा है। और कंपनीज जो होगी फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी इन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम जरूर बनाया है ना, एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और खुद का ही एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है। बट वहाँ पे भी कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा एसक्यूएल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब कल से या फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एसक्यूएल को पढ़ना शुरू करेंगे, तो कृपया करके अपने नोट्स भी बना लीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को बताओ क्या कमी आ रही है, उसको सही करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। एक बार इसको पढ़ा दें, फिर कभी पेड कोर्स भी लॉन्च करेंगे सस्ते वाला। मेरा भाई इतना टारगेट है कि मैं इंडिया में डेटा साइंस, जो आज लोग 2-2, 3-3 लाख मांग रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ तो मैं इतना बढ़िया कोर्स दे दूँ। मैं खुद भी सीखे 1-2 साल मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस चाह रहा हूँ तुम्हें सिखाने से पहले। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाय बाय, शब्बक है, जय हिंद, हैवी।